सोना है सदा के लिए, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन कितना सोना घर में या अपने पास रखना सही है, क्या ये जानते हैं आप? अब आप सोचेंगे, हम पैसा देकर खरीद रहे हैं तो कितना भी खरीदें, इसमें सोचने जैसा क्या है? तो ऐसा है जनाब कि सोना आपकी जेब में उतना ही अच्छा है जिस पर इनकम टैक्स विभाग की टेढ़ी नजर ना पड़े। नहीं समझे? चलिए, तो आज काम की खबर में जानते हैं कि कितनी गोल्ड ज्वेलरी आप अपने घर की तिजोरी में रख सकते हैं। साथ ही इनकम टैक्स के नियमों को जानते हैं ताकि आगे चलकर टैक्स का कोई लफड़ा आपकी परेशानी ना बढ़ा दे। आज का समय हो या पुराना टाइम, गहने के रूप में सिक्के या बिस्किट के रूप में लोग गोल्ड हमेशा अपने पास ही रखना चाहते हैं। और अब तो डिजिटल गोल्ड और गोल्ड बॉन्ड का भी चलन तेज है। सोने का निवेश हमेशा से लोगों को माला माल बनाता रहा है। यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदना और रखना चाहते हैं। लेकिन कितना सोना आप अपने घर में रख सकते हैं या खुद के पास कितना गोल्ड रख सकते हैं, इसकी जानकारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी से मिलती है, जिसके मुताबिक एक शादीशुदा महिला 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। अविवाहित महिला 250 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है और कोई पुरुष 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकता है। अगर इसे एक परिवार के तौर पर देखें तो लगभग आप 1 किलो सोना अपने पास रख सकते हैं। इतना सोना रखने पर किसी भी टैक्स विभाग की कार्रवाई की संभावना आप पर ना के बराबर होगी। हालांकि ऐसी कोई लिमिट तो तय नहीं की गई है कि आप इससे ज़्यादा सोना नहीं खरीद सकते या अपने पास नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे ज़्यादा गोल्ड या सोने के गहने खरीदते वक्त उसका बिल हमेशा अपने पास ज़रूर रखें। हमेशा ऐसे बिल दुकानदार से ज़रूर लें और संभाल कर रखें, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी का सोर्स कभी आपसे पूछ लिया गया तो वही बिल आपको टैक्स विभाग की किसी भी कार्रवाई से बचा सकता है। इसके अलावा टैक्स विभाग से बचना है तो ध्यान रखें कि आपके पास सोना उतना ही हो जितनी आपकी कमाई हो। मतलब कमाई 10,000 की है और घर में सोना 50 लाख का पकड़ा गया तो आपको इसका जवाब देना होगा। सोर्स की जानकारी ना दी जाए तो टैक्स विभाग या सीबीडीटी आपका सोना जब्त भी कर सकती है। हालांकि किसी घर में पकड़ा गया सोना जब्त करना है या नहीं करना है, इसका फैसला असेसिंग अधिकारी पर निर्भर करता है। कुछ परिवारों को उनके रीति रिवाज और मान्यताओं के आधार पर सोने की लिमिट तय होती है। यहाँ सोने की ज्वेलरी की बात हो रही है, लेकिन ध्यान रहे ये सोना आपके परिवार के मेंबर का ही होना चाहिए। किसी और का गोल्ड अगर आप अपने घर में रखते हैं तो उसे सीज भी किया जा सकता है। सोना आपका ही है, ये बात सिद्ध करने के लिए आपको प्रूफ देना होता है। ये इन्वेस्टमेंट प्रूफ होते हैं जिसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। जैसे आप टैक्स इनवॉइस दिखा सकते हैं। अगर सोना गिफ्ट में मिला है तो आप पहले ऑनर की रसीद दिखा सकते हैं। अगर विरासत में मिला गोल्ड है तो फैमिली सेटलमेंट डीड को प्रूफ के तौर पर दिखा सकते हैं। कुल मिलाकर गोल्ड चाहे जितना भी आप अपने पास रखें, लेकिन सोर्स यानी बिल हमेशा आपके पास होना चाहिए, ताकि टैक्स विभाग की नज़र कभी आप पर पड़ जाए तो आप बिना किसी डर के अपना पक्ष रख सकें। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आए।